क्यों नहीं बताया गया, ये मुझे अब क्यों बताया गया। तो उस समय का रिवाज ऐसा होता था कि आपको जो बुलाते थे, जो आप जिसके अतिथि बन के जाते थे, वो निर्णय लेता था कि आपके टेबल पे क्या रखा है, आप क्या खाएंगे। अब वाला नहीं है कि अब जो मेहमान है उससे पूछा जाता है ना, आप बताइए क्या खाएंगे, फिर हम होटल में फ़ोन करते मंगा लेते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आके बैठते थे, भोजन में जो परोसा जाता था वो मेहमान को खाना पड़ता था। तो भीष्म पितामह बोले गांधार नरेश को कि अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, मैं सब लोगों का आवभगत करूंगा। तो छोटा सा राज्य, उसका एक कुनबा, सारे रिश्तेदारों को लेकर अब गांधार नरेश आना ही पड़ा, आ गए। जैसे ही वो आया उन सबको जेल में ठूस दिया गया। ओके। और भीष्म पितामह उनको एक मुट्ठी चावल देते थे रोज। जो शकुनी भी था इस जेल में? जी। ओके। प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी। तो एक मुट्ठी चावल मिलता था, बोले इसी में सब लोग खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 4-4 6-6 दाना मिल रहा था लोगों को, रोज लोग मर रहे थे। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड किए कि भाई हमारा प्रिंस तो शकुनी है, ऐसे तो सब मर जाएंगे, लेकिन लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो जिंदा चाहिए। अब ये सारे लोग वो अपने हिस्से का चावल खाना छोड़ दिए और पूरा एक मुट्ठी चावल दिया जाता था शकुनी को खाने के लिए। शकुनी रोज बैठ के वो एक चावल खाता था और रोज अपने परिजन लोग को मरते हुए देखता था उस जेल के अंदर। इस बीच में भीष्म पितामह किसी युद्ध में निकल गए और वो लोग अंदर ही पड़े रह गए। जब तक भीष्म पितामह लौटे तब तक सब मर गए थे सिवाय शकुनी के। और आखिरी में शकुनी के अलावा मरने में जो लास्ट थे वो गांधार नरेश खुद थे। गांधार नरेश बहुत कमज़ोर हो गए थे। गांधार नरेश ने एक दिन शकुनी को बोला कि शकुनी, बस मुझे लग रहा है मेरे भी जाने का वक्त आ गया, मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक तोहफा देना चाहता हूँ, एक भेंट देना चाहता हूँ। तो बोले बोलिए। बोले खड़े हो और मेरे पास आओ। शकुनी चल के पास में गया। गांधार नरेश के शरीर में जितनी शक्ति बची थी, पूरी शक्ति को अपने पैर में डाल के अपने ही बेटे के घुटने में इतनी जोर से लात मारे कि उसका घुटना टूट गया।